तो दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले वो है स्टॉक के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। 3 ही स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो 100 रुपये से अंडर वैल्यू है और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, जिसमें से 2 कंपनी पीयूसीओ है और एक प्राइवेट कंपनी है। आज तीनों स्टॉक के बारे में बात करेंगे और आपका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होगा और आप कैसे करोड़पति बनने का सपना है तो वो साकार कर देंगे। पहली बात तो जो पहले स्टॉक के बारे में बात करते हैं उस स्टॉक का नाम है नालको यानी नेशनल एल्यूमिनियम कोऑपरेटिव लिमिटेड। जो स्टॉक का प्राइस अभी 73 रुपये के आसपास चल रहा है। जो कंपनी एक पीयूसीओ कंपनी है। कंपनी के रिटर्न और एफडी की बात करते हैं तो कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है एफडी से। कंपनी में डिविडेंड भी अच्छा पे करती है। कंपनी में स्टॉक खरीदने का एंट्री पॉइंट है और नो रेड फ्लैग यानी कोई रेड लाइन भी दिख नहीं रही है कि स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी अच्छी है। कंपनी पीएसयू है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कंपनी को जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है इसकी वजह से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। स्टॉक में ऊपर सर्किट भी दिखने को मिलेगी। अब हम कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने एक दिन में 7% जितना माइनस रिटर्न दिया है। एक वीक की बात करते हैं तो 12%, एक महीने की बात करते हैं तो 15%, एक साल की बात करते हैं तो 100% जितना रिटर्न दिया है। मैक्सिमम बात करते हैं कंपनी ने 100% जितना ही रिटर्न दिया है। यानी सबसे अच्छा शेयर का प्राइस बचा था 200 था जो 2008 था। फिर लगातार मंदी के बाद गिरावट आई तो 2008 में आपको भी पता होगा सबसे ज़्यादा मंदी आई थी। गिरने के बाद ये मिनिमम 80 रुपये के आसपास हुआ, फिर बढ़ा, फिर 200 के आसपास हुआ, फिर लगातार गिरावट आई। अब गिरावट ही दिख रही है आपको, लेकिन अब स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा है जो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। कंपनी मेटल से बिलोंग करती है यानी एल्यूमिनियम। आप सभी को पता होगा मेटल कम से बिलोंग करने वाले हर एक स्टॉक बढ़ रहे हैं, जैसे JSW, जिंदल स्टील, फिर टाटा स्टील। ये भी शेयर बढ़ेगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हर एक का एक टाइम आता है तो उसका भी टाइम नहीं आया। जब उसका टाइम आएगा तब ये एल्यूमिनियम शेयर है जो 73 रुपये का है वो 100 तो आसपास पहुंच ही जाएगा। जो स्मॉल कैप कंपनी है 13,500 का उसका मार्केट है। हाई रिस्क कंपनी है। जो कंपनी में जो आप रिस्क ले सकते हो तो स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए। कंपनी का जो पी रेशियो है वो 10% है और सेक्टर का 23% है। हालांकि ये स्टॉक आपको भी सस्ता मिल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है कि कंपनी का पी रेशियो 10 है। आप भी जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी है तो कुछ आपको भी पता ही होगा कि गवर्नमेंट कंपनी में अच्छा अच्छा रिटर्न मिलना या अच्छा कुछ मुनाफा करना ये सभी को पता ही है। और फोरकास्ट रेटिंग की बात करते तो 50% लोग ये स्टॉक को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। इस स्टॉक को हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। जो कंपनी का रेवेन्यू है तो वो इस साल देखो आपने 2021 में रेवेन्यू भी 4% बढ़ा और प्रॉफिट 850% बढ़ा। ये सबसे अच्छी बात है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए। 2020 में घटा क्योंकि ये कोरोना का साल था, लेकिन अब देख रहे हैं हालांकि प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा लेकिन 2021 में सबसे ज़्यादा बढ़ा। ये अच्छी बात है कंपनी को लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी की जो होल्डिंग है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 51% है। म्यूचुअल फंड 10% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट 0.50% है। फॉरेनर इन्वेस्टमेंट 8% है और रिटेल 28%। ये अच्छी बात है कि कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग 51% है। इस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। हम दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। दूसरे शेयर का नाम है बेल, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना चुका हूँ। इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन गिरावट की वजह क्या है, अब स्टॉक कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में भी बात करते हैं। तो कंपनी में एंट्री पॉइंट भी दिखाई दे रहा है और नो रेड फ्लैग यानी अब स्टॉक को बाय करना चाहिए ऐसी सलाह भी दी रही। कंपनी ने डिविडेंड भी पे नहीं करती और कंपनी अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया एफडी से। लेकिन ये शेयर में आपको मैक्सिमम के ऊपर बताऊंगा क्या है। 2008 जो 380 के आसपास पहुंच गए, आप देख सकते हैं। तो 390 हाईएस्ट प्राइस है उसका। इसके बाद गिरावट शुरू हुई क्योंकि ये डिजिटल प्रिंट का काम करती थी जो
ये काम उसने बंद कर दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2008 से बंद कर दिया। ये गवर्नमेंट कंपनी फिर लगातार गिरावट होती हुई अब देख रहे हो, कंपनी में गिरावट होती हुई दिख रही। लेकिन अब डिजिटल प्रिंट का भी काम शुरू करने वाली है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो भारत में ईवी का मार्केट और कल्चर किया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, वैल्यू प्रोवाइड करेगी हर एक कंपनी को और हर एक शहर को, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और सबसे बड़ी मार्केट कैप भी है। तो इस कंपनी को अब बेनिफिट होने वाला है और लोगों को भी बेनिफिट होगा, इसलिए स्टॉक अभी 50 में मिल रहा है, तो आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो आप उसको बाई कर देना चाहिए। कंपनी की जो हैवी इलेक्ट्रिसिटी से बिलोंग करती है, मिड कैप 18,000 करोड़ की कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। पी रेशियो माइनस में दिखाई दे रहा है और सेक्टर का 56%। हालांकि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मैंने कहा ये कंपनी जो डिजिटल प्रिंट का काम था वो भी बंद कर दिया है। अब वो कंपनी स्टार्ट कर रही है, गवर्नमेंट की परमिशन से अब डिजिटल प्रिंट का काम शुरू हो रहा है। यह सबसे बड़ी बात है और इस स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब तीसरे शेयर की बात करते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि 100 रुपये से अंडर शेयर हो गए, जो आपको बोनस शेयर मिल रहे। टीवी 80 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेनिफिट दे सकता है। इस चीज़ कंपनी है वो रिलायंस है और उसको बाय बैक कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला, जो आपको पता ही होगा कि उसका इन्वेस्ट इस स्टॉक में है। कंपनी ने एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं दिया, डिविडेंड पे नहीं करती, लेकिन एंट्री पॉइंट है और नो रेड फ्लैग, यानी स्टॉक को बाय करने की रिकमेंड दे रहे हैं। कंपनी टीवी चैनल एंड ब्रॉडकास्ट से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप कंपनी है, 6,000 करोड़ की कंपनी, हाई रिस्क की है, क्योंकि जो कंपनी का पेनी शेयर होता है या कंपनी स्मॉल कैप होती है वो कंपनी हाई रिस्क की होती है, जो आप रिस्क ले सकते हो, तो स्टॉक को बाय करना चाहिए। मैक्सिमम बात करते हैं तो कंपनी का शेयर 215 तक पहुंचा था, आप देख सकते हो। 2008 की मंदी के गिरावट के बाद उसमें शेयर में गिरावट आती हुई अब दिख रही, लेकिन 2015 तक पहुंचा, आप देख सकते हो। कंपनी ने रिटर्न भी -7% दिया है, लेकिन अब कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट दे सकता है। जो 215 तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मिनिमम 100 रुपये तक तो पहुंच सकता है ना, आपको बेनिफिट देगा ना डबल प्राइस में। कंपनी का जो पी रेशियो है 13% और सेक्टर का -15%, ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी का पी रेशियो भी सबसे अच्छा है, जो आप देख सकते हैं कि उसकी ब्रांड देख सकते हैं, CNBC है, CNBC आवा, CNS न्यूज़ 18, न्यूज़ नेटवर्क 18, ये सब उसकी ब्रांड है। और फाइनेंशियल रेशियो की देखते हैं, बात करते हैं, कंपनी का रेवेन्यू लगातार 2019 में देखो 1600% उसने प्रॉफिट बुक किया है। आप 2020 की बात करो 45%, और 2021 की बात करो 87% उसने प्रॉफिट बुक किया है, यानी अच्छा मुनाफा कर रही है कंपनी। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको सबसे अच्छा बेनिफिट दे सकती है कंपनी, आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। हम होल्डिंग की बात करते हैं तो कंपनी के पास प्रोमोटर होल्डिंग 60% है, फॉरेनर 12% और अदर 25 या 26%, और म्यूचुअल फंड 1% के आसपास। इस शेयर को हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यह शेयर आपको 100 रुपये में कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा। तो ये स्टॉक का नाम है टीवी 80 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, फिर ये स्टॉक का नाम है भेल, जो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और ये तीसरे स्टॉक का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कोऑपरेटिव यानी नालको। ये स्टॉक तीन आपको 100 रुपये के अंदर प्राइस में मिल रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।